हमने जिला कार्यालय पे भी फोन किया, लेकिन हमको वो समझाया गया कि बच्चों को समझा के भेज दीजिए, या तो स्कूल भेज दीजिए या तो घर भेज दीजिए। आप मुझे बताइए, तो क्या ये पढ़े ना, ये शिक्षा से वंचित हो जाएं? है इनकी गलती यही है ना कि ये गरीब हैं, ये किसी जयपुरिया किसी मान से रोज उड़ के बच्चे नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं। सिर्फ इनकी केवल ये गलती है, इनकी क्यों गलती है कि ये गरीब हैं, ये असहाय हैं, ठीक है, इनकी केवल इतनी गलती है। और आज सुबह जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो ये बच्चे उसी मोड़ पर रुके हुए थे। हमने कहा कि बेटा क्या हुआ है, तो बच्चों ने कहा कि सर गन्ने के खेत में कुछ बैठा है। तो जब वहाँ पर हम थोड़ा पास में गए तो वहाँ पर मुझे 3 स्याही मिले। स्याही आप जानते होंगे, एक जानवर होता है, बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। आप मुझे बताइए, अगर वो स्याही किसी बच्चे के ऊपर अटैक कर देती और बच्चे को कुछ हो जाता, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? जी सर, मैं जिला गोंडा और ब्लॉक मनकापुर में एक ग्राम सभा पड़ता है, अमगढ़ी ग्राम सभा। उस ग्राम सभा में एक गांव है, उस गांव का नाम है रमईपुर भगवान प्रसाद। उस रमईपुर में एक प्राथमिक विद्यालय था जो जर्जर हालात में था, उस विद्यालय को गिरवा दिया गया। और सही बात है, अगर विद्यालय जर्जर हालात में तो उसको गिरवा देना आवश्यक है। लेकिन मेरा सवाल इतना है कि अगर विद्यालय के जर्जर हालात थे तो ये जो चीज़ें अधिकारी, बीएसए कार्यालय, ये सब साल 2 साल से जानते थे, लेकिन उस विद्यालय को कब गिरवाया गया? उस विद्यालय को गिरवाया गया अगस्त महीने में, जबकि उसको गिरवाना चाहिए था मई जून के महीने में। तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर विद्यालय बनकर कंप्लीट हो जाता। और जब विद्यालय को गिरवा दिया गया तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको स्थानांतरित किया गया। एक ग्राम सभा पड़ता है मधईपुर, उस स्कूल में इनको स्थानांतरित किया गया। समस्या ये नहीं कि उनको स्थानांतरित किया गया, समस्या ये है कि जिस रास्ते से वो हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, आप इनका फेस देखिए, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, 7 साल के 8-8 साल के बच्चे जाते हैं उस रास्ते से। शायद अगर आप लोग उस रास्ते को देखेंगे ना भाई साहब, तो उस रास्ते से आप जाना नहीं चाहेंगे। इतना खतरनाक रास्ता है, 2 किलोमीटर का रास्ता है, चारों तरफ गन्ने के खेत लगे हुए हैं, परिंदा भी पर वहाँ पे नहीं मारता है। ऐसी स्थिति में और रास्ते तो इतने बेहद खतरनाक हैं जिसका कोई अंदाजा लगाना ना मुश्किल ही है। इतने खराब रास्ते हैं और उसी रास्ते से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे समाज में आए दिन कोई ना कोई अमानवीय घटनाएं होती रहती हैं, और अगर इसी बीच में इन बच्चों के साथ अमानवीय कोई घटनाएं हो जाती हैं, रास्ते में कोई जानवर इनको दौड़ा लेते हैं, रोड की इतनी हालत खराब है भाई साहब कि उस रोड पे अगर कोई जानवर आपको दौड़ाए ना तो आप वहां आप दौड़ नहीं पाओगे, आप भाग भी नहीं पाओगे। ऐसे में अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे बताइए यार, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या इनकी गलती है? इनकी गलती यही है ना कि ये गरीब हैं, ये किसी जयपुरिया किसी मान से रोज उड़ के बच्चे नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं। सिर्फ इनकी केवल ये गलती है, इनकी क्यों गलती है कि ये गरीब हैं, ये असहाय हैं, ठीक है, इनकी केवल इतनी गलती है। और मैं मछली बाजार पुलिस चौकी के पास भी फोन किया, मैंने मनकापुर भी फोन किया कि साहब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जानवर मिले, क्योंकि आज सुबह जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो ये बच्चे उसी मोड़ पर रुके हुए थे। हमने कहा कि बेटा क्या हुआ है, तो बच्चों ने कहा कि सर गन्ने के खेत में कुछ बैठा है। तो जब वहाँ पर हम थोड़ा पास में गए तो वहाँ पर मुझे 3 स्याही मिले। स्याही आप जानते होंगे, एक जानवर होता है, बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। आप मुझे बताइए, अगर वो स्याही किसी बच्चे के ऊपर अटैक कर देती और बच्चे को कुछ हो जाता, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या गलती है इनकी? अगर विद्यालय को ध्वस्त करवाया गया, विद्यालय को गिराया गया जर्जर के नाम पे, तो अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? ये बच्चे दूसरे स्कूल में इनको स्थानांतरित किया गया है, रमईपुर भगवान नहीं, मर्ज नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है भाई साहब। हमारे गांव का जो विद्यालय था वो जर्जर था, छत से पानी टपक रहा था, इसलिए उसको गिरा दिया गया। और उन बच्चों को स्थानांतरित किया गया है मधईपुर ग्राम सभा में, एक स्कूल है प्राथमिक। वहाँ से दूरी कितनी दूरी पे? दूरी कम से कम भाई साहब 3 किलोमीटर आपकी कम से कम दूरी है। और जिस रास्ते से होके जाते हैं ना भाई साहब, आप चलिए धरातल पे उतर के देखें। हमने जिला कार्यालय पे भी फोन किया, लेकिन हमको वो समझाया गया कि बच्चों को समझा के भेज दीजिए, या तो स्कूल भेज दीजिए या तो घर भेज दीजिए। आप मुझे बताइए, तो क्या ये पढ़े ना, ये शिक्षा से वंचित हो जाएं? हम देखिए, हम केवल एक जानते हैं, जो हमारे जिले का जो डीएम होता है वही सर्वोच्च होता है। इसके लिए रास्ते के लिए कभी इससे पहले से भी आपने अवगत कराया किसी अधिकारी को? भाई साहब, मैं किसे अवगत क्यों कराऊं? पहले आप क्या जिलाधिकारी को क्या मालूम आप क्या रास्ता खराब? नहीं, तो वो रास्ता खराब है तो इस बच्चों को लेकर आया। शायद मैं अगर एक एप्लीकेशन लेके आता तो ठीक है, तो
मोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। प्राथमिकता तो थी आपको जिलाधिकारी को पहले अपना स्वयं आकर के नहीं देखिए, जब तक हमारी जो मांग है, जब तक हम चीज़ों को धरातल पर नहीं दिखाएंगे भाई साहब, सिस्टम मानने को हमारा तैयार नहीं है। मैं किसी को यहाँ पे जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी समस्या, चाहे वो हमारे गाँव की समस्या हो, चाहे बच्चों की समस्या हो, जब तक उस समस्या को ये लोग धरातल पर नहीं देखते हैं ना, तब तक ये लोग अपना पेन नहीं चलाते हैं। उस रास्ते से क्या वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी नहीं जाता है? प्रधान कौन है आपके यहाँ? प्रधान हमारे गांव के जो प्रधान है वो है, बिंदे नाम है उनका, बिंदे भारती, ग्राम अमघटी ग्राम सभा। हाँ रास्ता उस चकरोट आप दिखा रहे थे वीडियो में जो दिखा रहे हैं, हाँ, चकरोट कब की प्रधान है? वो चकरोट वो साल 2 साल से ही उस रोड की मतलब हालत खराब है। और दूसरी बात है, देखिए मैं उसी रोड पे था, बच्चे भी थे, इतना वहाँ पे पानी भर जाता है बरसात के समय में। आप सोचिए भाई साहब, इसी बरसात के मौसम में हम आप तो एसी के कमरे में होते हैं, मॉर्टिन लगाते हैं, ठीक है, क्या क्या लगाते हैं, और वही बच्चे उस बरसात के मौसम में पानी में गन्नों के बीच से होकर वो बच्चे स्कूल जाते हैं। सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। विद्यालय को भाई गिराया गया तो ये 4 कमरे बनवाने में आप मुझे बताइए कितना समय लगेगा, मुझे बताइए। सरकार तो विद्यालय को डेवलपमेंट करने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आई है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आई है भाई साहब? आप चलिए ना, ऐसे कैमरे के सामने बोलना या वहाँ पे बोल देना हम ये कर रहे हैं, आप धरातल पर चलिए ना और आप हमें बताइए कि कौन सा विद्यालय डेवलप हुआ है, कौन सा उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय डेवलप हुआ है। आप उस चीज़ को दिखाइए, फिर मैं मान जाऊँगा यार, मैं मान जाऊँगा। क्या मोदी तो कहते हैं झूठा है। झूठा तो वही है। अगर झूठा ना होता तो इनका विद्यालय गिरे हुए 2 महीना हो गया, अभी तक उस विद्यालय का मलबा तक नहीं हटाया गया है। हमारे गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था, उस विद्यालय का अभी मलबा तक नहीं हटाया गया है। भाई साहब, तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? जब इन बच्चों के साथ कोई अमानवीय घटना हो जाएगी, रेप जैसी हमारे समाज में, ना जाने क्या, मैं कहना नहीं चाहता हूँ इन बच्चियों के लिए, ना जाने कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? विद्यालय का निर्माण कार्य कब आप प्रारंभ करवाएंगे? हवा हवाई में चल रहा है। हवा हवाई तो सब कुछ है। इसीलिए आज जैसे अभी आपने कहा कि आपको ज्ञापन, में क्या ज्ञापन दूं भाई साहब? मैं यहाँ पर ज्ञापन दूं? शराबबंदी का आंदोलन चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आके ज्ञापन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी शराब माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ पर किसको अवगत कराने के लिए? मैं डीएम कार्यालय, डीएम मैडम से हम इन बच्चों को लेकर हम आए थे कि ये इन बच्चों की कम से कम आंखों में इनका चेहरा तो देखें कि ये बच्चे किस दर्द से गुजर रहे हैं। मेरा नाम है सुमन संघर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ब्लॉक बनकापुर, ग्राम सभा अमघटी में एक गांव है रमईपुर भगवान प्रसाद। हमारे यहाँ जो विद्यालय की संख्या है वो 50 प्लस है मैम, लेकिन जो बच्चे स्थानांतरित या कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को गन्ने के खेत में से अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहा है। और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं ना, शायद अभी आप सोचेंगे कि बताइए कि आज़ाद भारत में इस रास्ते से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सोचिए कि हम की बात करते हैं